झाड़ू को कभी ना रखें इस तरह, वरना हो जाएंगी माँ लक्ष्मी नाराज। झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि आप अगर झाड़ू से जुड़े हुए नियमों को मानते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता का वास बना रहता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह के 2 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें झाड़ू खरीदने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। झाड़ू को आर्थिक समृद्धि और लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि झाड़ू से आपका भाग्य भी जुड़ा होता है, इसलिए शाम के समय घर में झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू के साथ कई नियम जुड़े हुए हैं। वास्तु कहता है कि अगर झाड़ू को गलत तरीके से और गलत जगह पर रखा जाए तो इससे आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं और वही वजह है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के वक्त झाड़ू की पूजा भी की जाती है। आपको बता दें कि झाड़ू को रखने से जुड़े कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को न मानने से अशुभ नतीजे हो सकते हैं, जिसका अशुभ परिणाम हमें भोगना पड़ सकता है। घर में हमेशा साफ सफाई रहना बहुत जरूरी होता है, तभी वहां का माहौल सकारात्मक रहता है। इसलिए घर में हर रोज झाड़ू पोछा लगाया जाता है। धर्मशास्त्रों में झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। यदि झाड़ू को लेकर कोई गलती की जाए तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर हमारे घर से चली जाती हैं। इससे हमारे जीवन में हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन स्थितियों से बचने के लिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। इसमें घर में झाड़ू लगाने के सही समय से लेकर झाड़ू खरीदने का दिन, झाड़ू को घर में रखने की सही जगह आदि शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कब खरीदें झाड़ू और कब नहीं। वास्तुशास्त्र में झाड़ू खरीदने के कौन कौन से नियम बताए गए हैं। नंबर 1, सोमवार को ना खरीदें झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन झाड़ू को खरीद लेते हैं तो इससे आपके धन में हानि हो सकती है। साथ ही साथ आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ सकता है। इसलिए आप अगर धन लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सोमवार के दिन झाड़ू खरीदने से परहेज करें। इस दिन झाड़ू खरीदने की गलती से भी ना करें। नंबर 2, शनिवार के दिन ना खरीदें झाड़ू। आपने सुना ही होगा कि शनिवार के दिन तेल और लोहे का सामान खरीदने की मनाही होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसती है। शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने की गलती से भी ना करें। ऐसा करने से आप शनि प्रकोप से भी पीड़ित हो सकते हैं। अगर आप अपने घर के लिए झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार मंगलवार के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। इससे न केवल आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बल्कि आपका भाग्य भी प्रबल होता है। वहीं शुक्रवार और मंगलवार के साथ साथ धनतेरस और दीपावली के दिन भी
झाड़ू खरीदने को आर्थिक समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 3, पंचक में भी ना खरीदे झाड़ू। धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचक में भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पंचक के समय काल को अशुभ माना जाता है। वही झाड़ू खरीदने के अलावा कई और धार्मिक अनुष्ठानों को भी पंचक काल में करने को वर्जित माना जाता है। इस कारण से पंचक बीतने के बाद ही आपको झाड़ू की खरीदारी करनी चाहिए। नंबर 4, झाड़ू पर बांधे लाल धागा। अगर आप नया झाड़ू खरीद कर घर में लाते हैं तो उस पर लाल धागा या मौली जरूर बांधें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार, रविवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हालांकि अगर किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है तो उसे शनिवार के दिन भी अपने घर के लिए झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पुरानी झाड़ू को हटाने से जुड़े नियम। पुरानी झाड़ू को किसी भी दिन ना हटाएं। शुक्रवार को खास तौर पर पुरानी झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन भी झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंका जाता है, क्योंकि माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप शनिवार के दिन झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। 6, झाड़ू में पैर ना लगाएं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग यानी कि दादी नानी हमेशा कहती हैं कि झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। नंबर 7, खड़ी करके ना रखें झाड़ू। झाड़ू को हमेशा लिटा करके ही रखें। माना जाता है कि झाड़ू को खड़ी करके रखने से घर में निगेटिविटी आती है। झाड़ू को छुपाकर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, यानी कि घर के सामने झाड़ू नजर ना आए। झाड़ू खड़ी रखने से घर में दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी की तरह ही छुपाकर सबकी नजर से रखना चाहिए। किसी बाहर से आने वाले की नजर झाड़ू पर ना पड़ सके। नंबर 8, आईना घर के ईशान कोण में ना रखे झाड़ू। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण को महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है। आपके घर के उत्तर और पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं। माना जाता है कि इस दिशा में देवी और देवताओं का वास होता है। इसे देवी देवताओं की दिशा भी मानी जाती है। यह दिशा आपके घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी होता है। ऐसे में आप झाड़ू को ईशान कोण में ना रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और धन आगमन में बाधा आ सकती है। साथ ही साथ धन हानि होने की भी आशंका बनी रहती है। नंबर 9, घर के किस दिशा में रखें झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम दिशा या फिर दक्षिण दिशा में झाड़ू को रख सकते हैं। आप चाहें तो वहां पोछा भी रख सकते हैं। यदि आप इन जगहों पर झाड़ू को रखते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर और छुपाकर ही रखें। यदि आप पूजा घर या किचन में झाड़ू रखते हैं तो आपको तत्काल
तत्काल इस आदत को बदल देना चाहिए। इन दोनों जगह पर झाड़ू ना रखें, इससे वास्तु दोष लगता है। कई बार झाड़ू टूट जाती है और काफी पुरानी हो गई होती है, फिर भी हम लोग उसका उपयोग करते रहते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसी झाड़ू को तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसी झाड़ू वास्तु दोष के साथ साथ अशुभ फलदायी मानी जाती है। नंबर 10, घर में किसी भी खुले स्थान पर न रखे झाड़ू, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे ये किसी बाहरी व्यक्ति की नजर में ना आए। किसी बाहरी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर ना पड़ सके। कभी भी मंदिर या तिजोरी के पास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा किचन, डाइनिंग रूम या बेडरूम में भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, वरना आर्थिक और सेहत संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि कभी भी किसी जानवर जैसे गाय या कुत्ते को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ऐसा करना अपशकुन माना जाता है। यदि घर का कोई सदस्य किसी काम से बाहर जाए तो उसके जाते ही तुरंत झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को काम में असफलता का सामना करना पड़ सकता है और उसके साथ कोई भी दुर्घटना घटित होने की संभावना भी बनी रहती है। 11, पोछे का इस्तेमाल करने के बाद उसे हमेशा धोकर सुखाएं। पोछा कभी भी गंदा ना रखें। 12, झाड़ू टूट जाने पर इसे तुरंत हटा देना चाहिए, वरना घर में वास्तु दोष लगता है। टूटी हुई झाड़ू लगाने से घर में कई तरह की विपत्तियां आ सकती हैं और व्यक्ति हमेशा मुश्किलों से घिरा रहता है। गुरुवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा और मंगलवार को पुरानी झाड़ू को कभी भी घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 13, कुछ लोग झाड़ू को दरवाजे के पीछे भी छुपा कर रखते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने के लिए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा का चुनाव करना चाहिए। नंबर 14, ध्यान रखें कि घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाते समय झाड़ू पर पैर नहीं लगना चाहिए। ये अपशकुन माना जाता है और काम के सफल होने में संदेह बना रहता है और ये आपके साथ कोई अशुभ घटना घटने का भी संकेत देता है। नंबर 15, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और सूर्यास्त के बाद में भी झाड़ू को नहीं छूना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा होता है और झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा भी घर से बाहर चली जाती है। इसलिए झाड़ू हमेशा सूर्योदय के साथ ही लगाना चाहिए। वहीं सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी अपशकुन माना जाता है। इससे घर की सुख समृद्धि में भी कमी आने लगती है। नंबर 16, हमेशा अपने धन से खरीदी हुई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। कभी भी किसी और के घर की पुरानी झाड़ू से आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी एक झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। झाड़ू हमेशा जोड़ी में ही लेना चाहिए, इसलिए कम से कम 2 झाड़ू लेना चाहिए। नंबर 17, नया घर या भवन बनाने के पश्चात उसमें पुरानी झाड़ू को नहीं ले जाना चाहिए। इसे भी अपशकुन की श्रेणी में ही लिया जाता है।
एवं ये अशुभ होता है। 18 नंबर 18 घर में झाड़ू लगाने के नियम। झाड़ू को हमेशा रसोई से लगाना शुरू करें और अंत में घर के मुख्य द्वार से सारा कूड़ा बाहर निकालते हुए बाहर फेंक दें। आप बाथरूम से भी झाड़ू लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर के बाथरूम में ही होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।